ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम गीता के दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक का अर्थ सहित श्रवण करेंगे। पूर्व श्लोकों में देही की निर्विकारता का जो वर्णन हुआ है, आगे के श्लोक में उसी का दृष्टांत रूप से वर्णन करते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णान्यान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात मनुष्य जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़े धारण कर लेता है, ऐसे ही देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चला जाता है। व्याख्या। इसी अध्याय के 13वें श्लोक में सूत्र रूप से कहा गया था कि देहांतर की प्राप्ति के विषय में धीर पुरुष शोक नहीं करते। अब उसी बात को उदाहरण देकर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जैसे पुराने कपड़ों के परिवर्तन पर मनुष्य को शोक नहीं होता, ऐसे ही शरीरों के परिवर्तन पर भी शोक नहीं होना चाहिए। कपड़े मनुष्य ही बदलते हैं, पशु पक्षी नहीं। अतः यहाँ कपड़े बदलने के उदाहरण में नरह पद दिया गया है। यह नरह पद मनुष्य योनि का वाचक है और इसमें स्त्री, पुरुष, बालक, बालिकाएं, जवान, बूढ़े आदि सभी आ जाते हैं। जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों को धारण करता है। पुराना शरीर छोड़ने को मरना कह देते हैं और नया शरीर धारण करने को जन्मना कह देते हैं। जब तक प्रकृति के साथ संबंध रहता है, तब तक यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर कर्मों के अनुसार या अंतकालीन चिंतन के अनुसार नए नए शरीरों को प्राप्त होता रहता है। यहाँ शरीरानी पद में बहुवचन देने का तात्पर्य है कि जब तक शरीरी को अपने वास्तविक स्वरूप का यथार्थ बोध नहीं होता, तब तक यह शरीरी अनंत काल तक शरीर धारण करता ही रहता है। आज तक इसने कितने शरीर धारण किए हैं, इसकी गिनती भी संभव नहीं है। इस बात को लक्ष्य में रखकर शरीरानी पद में बहुवचन प्रयोग किया गया है तथा संपूर्ण जीवों का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ देही पद आया है। यहाँ इस श्लोक के पूर्वार्ध में तो जीर्ण कपड़ों की बात कही है और उत्तरार्ध में जीर्ण शरीरों की। जीर्ण कपड़ों का दृष्टांत शरीरों में कैसे लागू होगा? कारण कि शरीर तो बच्चों और जवानों के भी मर जाते हैं, केवल बूढ़ों के जीर्ण शरीर मर जाते हों यह बात तो है नहीं। इसका उत्तर यह है कि शरीर तो आयु समाप्त होने पर ही मरता है और आयु समाप्त होना ही शरीर का जीर्ण होना है। शरीर चाहे बच्चों का हो, चाहे जवान का हो, चाहे वृद्धों का हो, आयु समाप्त होने पे वे सभी जीर्ण ही कहलाएंगे। इस श्लोक में भगवान ने यथा और तथा पद देकर कहा है कि जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण कर लेता है, वैसे ही यह देही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चला जाता है। यहाँ एक शंका होती है कि जैसे कुमार, युवा और वृद्ध अवस्थाएं अपने आप होती हैं, वैसे ही देहांतर की प्राप्ति अपने आप होती है। यहाँ तो यथा और तथा घट जाते हैं, परंतु इस श्लोक में पुराने कपड़ों को छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो मनुष्य की स्वतंत्रता है, पर पुराने शरीरों को छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में देही की स्वतंत्रता नहीं है। इसलिए यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान है कि यहाँ भगवान का तात्पर्य स्वतंत्रता परतंत्रता की बात कहने में नहीं है, प्रत्युत शरीर के वियोग से होने वाले शोक को मिटाने में है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़कर नए कपड़े धारण करने पर भी धारण करने वाला मनुष्य वही रहता है, वैसे ही पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों में चले जाने पर भी देही ज्यों का त्यों निर्लिप्त रूप से रहता है। अतः शोक करने की कोई बात ही नहीं। इस दृष्टि से यह दृष्टांत ठीक ही है। दूसरी शंका यह होती है कि पुराने कपड़े छोड़ने में और नए कपड़े धारण करने में तो सुख होता है, पर पुराने शरीर छोड़ने में और नए शरीर धारण करने में दुख होता है। अतः यहाँ यथा और तथा कैसे घटेंगे, इसका समाधान यह है कि शरीरों के मरने का जो दुख होता है वह मरने से नहीं होता, प्रत्युत जीने की इच्छा से होता है। मैं जीता रहूं, ऐसी जीने की इच्छा भीतर में रहती है और मरना पड़ता है, तब दुख होता है। तात्पर्य यह हुआ कि जब मनुष्य शरीर के साथ एकात्मता कर लेता है, तब वह शरीर के मरने से अपना मरना मान लेता है और दुखी होता है। परंतु जो शरीर के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, उसको मरने में दुख नहीं होता, प्रत्युत आनंद होता है। जैसे मनुष्य कपड़ों के साथ अपनी एकात्मता नहीं मानता, तो कपड़ों के बदलने में उसको दुख नहीं होता, कारण कि वहां उसका यह विवेक स्पष्टतया जागृत रहता है कि कपड़े अलग हैं और मैं अलग हूं। परंतु वही कपड़ों का बदलना अगर छोटे बच्चों का किया जाए, तो वह पुराने कपड़े उतारने में और नए कपड़े धारण करने में भी रोता है।
उसका यह दुख केवल मूर्खता से, नासमझी से होता है। इस मूर्खता को मिटाने के लिए ही भगवान ने यहाँ यथा और तथा पद देकर कपड़ों का दृष्टांत दिया है। यहाँ भगवान ने कपड़े धारण करने में तो गृहणाति क्रिया दी, पर शरीरों के धारण करने में संयाति क्रिया दी। ऐसा क्रिया भेद भगवान ने क्यों किया? लौकिक दृष्टि से बेसमझी के कारण ऐसा दिखता है कि मनुष्य अपनी जगह रहता हुआ ही कपड़ों को धारण करता है और देहांतर की प्राप्ति में देही को उन उन देहों में जाना पड़ता है। इस लौकिक दृष्टि को लेकर ही भगवान ने क्रिया भेद किया है। विशेष बात, गीता में येन सर्वमिदं ततम नित्य सर्वगतः स्थाणु आदि पदों से देही को सर्वत्र व्याप्त, नित्य, सर्वगत और स्थिर स्वभाव वाला बताया तथा संयाति नवानि देही शरीरम यदवापनोति आदि पदों से देही को दूसरे शरीरों में जाने की बात कही गई है। अतः जो सर्वगत और सर्वत्र व्याप्त है उसका आना जाना कैसे? क्योंकि जो जिस देश में न हो उस देश में चला जाए तो इसको जाना कहते हैं, और जो दूसरे देश में है वह इस देश में आ जाए तो इसको आना कहते हैं। परंतु देही के विषय में ये दोनों ही बातें नहीं घटती। इसका समाधान यह है कि जैसे किसी की बाल्यावस्था से युवावस्था हो जाती है तो वह कहता है कि मैं जवान हो गया हूँ, परंतु वास्तव में वह स्वयं जवान नहीं हुआ है, प्रत्युत उसका शरीर जवान हुआ है। इसलिए बाल्यावस्था में जो वह था युवावस्था में भी वह वही है, परंतु शरीर से तादात्म्य मानने के कारण वह शरीर के परिवर्तन को अपने में आरोपित कर लेता है। ऐसे ही आना जाना वास्तव में शरीर का धर्म है, पर शरीर के साथ तादात्म्य होने से वह अपने में आना जाना मान लेता है। अतः वास्तव में देही का कहीं भी आना जाना नहीं होता, केवल शरीरों के तादात्म्य के कारण उसका आना जाना प्रतीत होता है। अब यह प्रश्न होता है कि अनादिकाल से जो जन्म मरण चला आ रहा है उसमें कारण क्या है? कर्मों की दृष्टि से तो शुभाशुभ कर्मों का फल भोगने के लिए जन्म मरण होता है, ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण जन्म मरण होता है, और भक्ति की दृष्टि से भगवान की विमुखता के कारण जन्म मरण होता है। इन तीनों में भी मुख्य कारण है कि भगवान ने जीव को जो स्वतंत्रता दी है उसका दुरुपयोग करने से ही जन्म मरण हो रहा है। अब वह जन्म मरण मिटे कैसे? मिली हुई स्वतंत्रता का सदुपयोग करने से जन्म मरण मिट जाएगा। तात्पर्य है कि अपने स्वार्थ के लिए कर्म करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपने स्वार्थ का त्याग करके दूसरों के हित के लिए कर्म करने से जन्म मरण मिट जाएगा। अपनी जानकारी का अनादर करने से जन्म मरण हुआ है, अतः अपनी जानकारी का आदर करने से जन्म मरण मिट जाएगा। भगवान से विमुख होने से जन्म मरण हुआ है, अतः भगवान के सम्मुख होने से जन्म मरण मिट जाएगा। परिशिष्ट भाव, मनुष्य नई नई वस्तु चाहता है तो भगवान भी उसको नई नई वस्तु शरीर आदि सामग्री देते रहते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है तो भगवान उसको नया शरीर दे देते हैं। अतः नई नई इच्छा करना ही जन्म मरण का हेतु है। नई नई इच्छा करने वाले को अनंत काल तक नई नई वस्तुएं मिलती ही रहेगी। मनुष्य में एक इच्छा शक्ति है, एक प्राण शक्ति है। इच्छा शक्ति के रहते हुए प्राण शक्ति नष्ट हो जाती है, तब नया जन्म होता है। अगर इच्छा शक्ति न रहे तो प्राण शक्ति नष्ट होने पर भी पुनः जन्म नहीं होता। कोई भी दृष्टांत केवल एक अंश में घटता है, सर्वथा नहीं घटता। यहाँ पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलने का दृष्टांत केवल इस अंश में है कि जैसे आदमी अनेक कपड़े बदलने पर भी एक ही रहता है, ऐसे ही स्वयं अनेक योनियों में अनेक शरीर धारण करने पर भी एक ही रहता है। जैसे पुराने कपड़ों को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नए कपड़े धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते, ऐसे ही पुराने शरीर को छोड़ने से हम मर नहीं जाते और नया शरीर धारण करने से हम पैदा नहीं हो जाते। तात्पर्य है कि शरीर मरता है, हम नहीं मरते। अतः हम मर जाएं तो फिर पुण्य पाप का फल कौन भोगेगा? अन्य योनियों में कौन जाएगा? बंधन किसका होगा? मुक्त कौन होगा? नारायण नारायण नारायण। अगली वीडियो में हम क्रमशः श्लोकों का श्रवण करेंगे। इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। आप सभी को प्रणाम।